Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. In this video, I am going to discuss about important MCQs class 6 history chapter 9 and chapter 10. Chapter 9 कौन सा है? ट्रेडर, किंग एंड पिलग्रिम वाला. एट चैप्टर 10 न्यू एम्पायर एंड किंगडम. तो ये दो चैप्टर हैं, इसके हम इम्पोर्टेंट MCQs को आज करेंगे. तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु ट्रेवल अ लॉन्ग वे टू विजिट अ रिलीजियस प्लेस. ऐसे पर्सन के बारे में बताओ जो ट्रैवल तो करता है बहुत लंबे सफर को तय करके वो किसी रिलीजियस प्लेस में आता है, तो उसे क्या कहते हैं? ट्रैवलर, ट्रेडर, पिलग्रिम या फिर प्रोफेसर. तो इसका आंसर है पिलग्रिम. पिलग्रिम मतलब होता है जो पर्सन बहुत लंबे सफर से आता है ट्रैवल करके, वो भी किस चीज के लिए? रिलीजियस प्लेस पे विजिट करने के लिए. अब देखो यहाँ पे पिलग्रिम आए थे, थ्री पिलग्रिम थे जो इंडिया आए थे. बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्री पिलग्रिम, जो आपने चैप्टर में भी देखा था, जिसका नाम हम अभी पढ़ेंगे, जो हम आगे जरूर देखेंगे कि कौन कौन से थ्री थे. अभी आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ थ्री थे. और ये तीनों कहाँ से आए थे वो भी हम क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है. तो थ्री रिलीजियस प्लेस के लिए विजिट करने आए थे, और वो किस लिए आए थे? वो बुद्धिस्ट कल्चर को देखने आए थे. जैसे कि हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था, बुद्धिस्ट कल्चर आया था, बुद्धिज्म आया था, है ना. तो वैसे बुद्धिज्म आते आते इंडिया के बाहर भी बुद्धिज्म फैला. जब इंडिया के बाहर भी लोगों ने बुद्धिज्म को जाना, तो वो लोग आए इंडिया में देखने कि क्या क्या है बुद्धिज्म के और हम क्या क्या जान सकते हैं. तो जो लोग रिलीजियस प्लेस को देखने आते हैं उनको कहते हैं पिलग्रिम. और यहाँ पे बोला गया है ट्रैवलर होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, घूमता रहता है, जिसका एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता रहने का, उसको बोलते हैं ट्रैवलर जो घूमता है. ट्रेडर मतलब होता है व्यापारी. प्रोफेसर एक पद है, ठीक है. नेक्स्ट है, फॉर व्हाट वाज द साउथ इंडियन फेमस फॉर. साउथ इंडियन किस चीज के लिए फेमस था? गोल्ड, स्पाइसेस, प्रीशियस स्टोन्स एंड ऑल ऑफ दीज. तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज. गोल्ड भी, स्पाइसेस भी एंड प्रीशियस स्टोन्स भी साउथ इंडिया में मिलते थे, ठीक है. साउथ इंडियन वाला जो प्लेस था, ये नीचे का जो इंडिया का जो नीचे वाला प्लेस है, वहाँ पे केरला साइड, तमिलनाडु, ये पूरा केरला और तमिलनाडु वाला प्लेस है. फिर यहाँ पे हमने अरिकामेडु के बारे में पढ़ा था, जो साउथ इंडिया में अरिकामेडु है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है हिस्ट्री के. अगर हम हिस्ट्री में देखें, अरिकामेडु जो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीजें, बहुत प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड, स्पाइसेस, ये सब साउथ इंडिया में मिलते हैं. नेक्स्ट है गोल्ड कॉइन, वो फर्स्ट इशूड किसने किया था गोल्ड कॉइन को पहली बार? वो था, कौन था? अशोका, हर्षवर्धन, गुप्ता या कनिष्का. तो इसका राइट आंसर है कनिष्क. कनिष्क इज दी जिसने गोल्ड कॉइन को इशू करवाया था. और कनिष्क कहाँ का रहने वाला था? कौन सी डायनेस्टी थी कनिष्क की? आपको पता होना चाहिए, कुशाना डायनेस्टी, ठीक है. कुशाना डायनेस्टी का ये किंग है. देखो जैसे यहाँ पे पूछा गया है, द कुशानास टू मेजर सेंटर वॉज. ये कुशाना डायनेस्टी है जो कि टू मेजर सेंटर कौन से हैं कुशाना डायनेस्टी के? तक्षशिला, उज्जैन, मथुरा तक्षशिला, पेशावर या मथुरा, या पेशावर एंड उज्जैन. तो यहाँ पे क्या राइट आंसर आएगा? पेशावर एंड मथुरा, ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला जो प्लेस है यहाँ पे, ये पूरा कुशाना डायनेस्टी के अंडर आता है. ये पूरा रास्ता, और इनमें से जो मेजर प्लेस है, इंपॉर्टेंट है, वो ये दो सेंटर है, ठीक है, पेशावर एंड मथुरा. नेक्स्ट है, वेयर डिड द रोमन्स फाइंड गोल्ड. रोमन्स को कहाँ से गोल्ड मिला था? तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि साउथ इंडिया वाले प्लेस में गोल्ड, स्पाइसेस एंड प्रीशियस स्टोन्स, ये सब जो है साउथ इंडिया वाली जगह पे मिलते हैं. तो रोमन्स जो है ना, रोमन एम्पायर से आते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हो. ये वाला जो प्लेस है इधर, ये वाला जो प्लेस आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जो मैं लाइन कर रही हूँ, ये वाला पूरा एक रोमन एम्पायर है, ठीक है. यहाँ से वो लोग सी रूट से आते हैं और इंडिया की साउथ वाले रीजन से जो है गोल्ड और इम्पोर्टेंट चीजें लेकर जाते हैं. नेक्स्ट है, ट्रेडर्स कैरी देयर गुड्स इन एशियन टाइम थ्रू. जो ट्रेडर्स से व्यापारी थे, वो अपना जो सामान है वो कहाँ, किस तरीके से ले जाना और लाना करते थे? तो बाय सी रूट, बाय ब्लैक कार्ड, फूट, या फिर ऑल ऑफ दिस.
तो जो सबसे मेन पूछा गया है वो है सी रूट। सी रूट इज मेन, जो जहाँ से जो है गुड्स आना जाना जो है जो ज़्यादा होता था वो सी रूट से होता था। बट बहुत सारे जो लोग हैं जो इंडिया में विजिट करते हैं वो सी रूट से भी करते हैं और बाय लैंड भी करते हैं। ठीक है। रिच, ग्लॉसी कलर एंड स्मूथ टेक्सचर, ये तीनों एक फाइबर की क्वालिटी है। वो कौन सा फाइबर है जिसको रिच, ग्लॉसी कलर और स्मूथ के जो टेक्सचर है उसका उससे जाना जाता है? तो वो है कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये इसकी क्वालिटी जो पाई जाती है वो सिल्क में पाई जाती है। सिल्क जो है हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट फैब्रिक में से एक आता है। सिल्क क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक तो ये बनाने में भी बहुत, सिल्क को बनाने की प्रोसेस भी बहुत लंबी होती है। और ये सिल्क जो है जो बाहर से रोमन जो लोग थे, रोमन एम्पायर के जो पीपल थे वो आते थे, सिल्क का जो है रूट करते थे, सिल्क की जो प्रोडक्शन है वो ले जाते थे इंडिया से। इसीलिए सिल्क को बहुत इम्पोर्टेंट माना गया था हिस्ट्री में। नेक्स्ट है द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर हु कंट्रोल द सिल्क रूट वेयर द। जो सिल्क का रास्ता जाता है ना, जो रास्ता सिल्क की प्रोडक्शन के लिए जाता है उसे सिल्क रूट कहा जाता है। और उसकी सिल्क रूट को कंट्रोल कौन करता था? वो कौन था? कुशाना डायनेस्टी जो था वो क्या करता था? सिल्क रूट को अपने कंट्रोल में करता था। ठीक है। और ये सिल्क रूट कंट्रोल में करने का मतलब है इसमें से जो भी लोग आना जाना और जो सामान ले जाएंगे, सिल्क ले जाएंगे, उनका टैक्स कलेक्ट करते थे, लोगों से पैसे लेते थे। नेक्स्ट है फाजियान इज अ पिलग्रिम ऑफ। अब देखो यहाँ पे पिलग्रिम के बारे में आपको क्वेश्चन आ गया है। उसमें से सबसे पहला जो पिलग्रिम है वो है फाजियान। ठीक है। फाजियान इज अ पिलग्रिम जो कि बुद्धिस्ट कल्चर को सबसे पहला जो है कहाँ से आया हुआ है ये? तो ये है चाइना से आया हुआ है। चाइना से फर्स्ट जो पिलग्रिम है वो है फाजियान। ठीक है। द मोवेंडर मतलब क्या होता है? द 3 किंग्स, 3 सेप्स, 3 या फिर ग्रुप ऑफ पीपल या ट्रैवलर्स। तो मोवेंडर मतलब होता है 3 सेप्स, 3 ग्रुप ऑफ फैमिली के जो पर्टिकुलर 3 सेप्स हैं उन्हें बोला जाता है मोवेंडर मतलब होता है। ठीक है। 3 सेप्स जो 3 फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 3 सेप्स कौन थे? जो साउथ वाला, ये इंडिया का साउथ वाला रीजन है, तो यहाँ पे ये 3 फैमिली जो है रूल करती थी। ये 3 फैमिली कौन थी? तो फर्स्ट यहाँ पे थी चोला। ठीक है। ये थी चोला। और यहाँ पे रूल करती थी पांड्या। ठीक है। ये आपको नाम है जो फैमिली रूल करती थी साउथ इंडिया में। और यहाँ पे है चीरा। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं नाम लिख दे रही हूँ। ओके। तो ये थी 3 सेफ जिसे मवंडर कहा जाता है और जो 3 फैमिली ऑफ ग्रुप ऑफ फैमिली जो है रूल करती थी साउथ इंडिया में। ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट, बहुत मेन जो कह सकते हैं, ये रूल करते थे। नेक्स्ट है भक्ति कम्स फ्रॉम द संस्कृत टर्म भज, मीनिंग जो भक्ति है उसका संस्कृत का मतलब है भज। और भज का मतलब क्या होता है वो बताना है। टू प्रे, टू मेडिटेट, टू डिवाइड एंड शेयर एंड टू सी। तो भज मतलब होता है डिवाइड एंड शेयर। ठीक है। तो भक्ति, जो आप पर्टिकुलर भक्ति करते हैं जैसे कि किसी भी गॉड की, तो उसको बोलते हैं। और उसका मतलब होता है डिवाइड करना, शेयर करना, अपनी नॉलेज शेयर करना कह सकते हैं, है ना। एक पर्टिकुलर जो हमारा रिलीजियस है उसके बारे में ये बताता है। नेक्स्ट है विच इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड इन रोमन। रोमन जो है इंडिया से व्यापार करते थे, गुड्स को ले जाते थे साउथ इंडिया से। तो ये किसको ब्लैक गोल्ड कहते थे? कोल को, स्टोन को, ब्लैक पेपर को या फिर ब्लैक सिल्क को? तो जो ब्लैक पेपर है, इसका राइट आंसर होगा ब्लैक पेपर। जो ब्लैक पेपर है उसको रोमन जो है ना वो ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, जिसे हम काली मिर्च कहते हैं हिंदी में। तो ब्लैक पेपर को वो ब्लैक गोल्ड कहते थे। ठीक है। Who was the most powerful ruler of सतवाहनास? सो सतवाहनास का जो सतवाहनास जगह है उसका मोस्ट जो कह सकते हैं पावरफुल रूलर कौन था? समुद्रगुप्त, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी या फिर सिद्धार्थ या गौतमी बालाश्री? बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। सतवाहनास जो है एक जगह का नाम है
और उसका जो मोस्ट पावरफुल रूलर कहा जाता है वो कहा जाता है सतकर्णी को। और सतकर्णी की जो मदर का नाम है वो है गौतमी। ये जो नाम लिखा गया है गौतमी बालाश्री, ये सतकर्णी जो है ना उसकी माता का नाम है। और ये गौतमी का पुत्र होने के नाते इसको एक नाम दिया गया है गौतमी पुत्रा श्री सतकर्णी। ठीक है, और यहाँ पे आप मैप देख रहे हो, ये रहा वो जगह सतवाहनास जो है ना, ये रही जगह। यहाँ का वो बहुत फेमस जो है कह सकते हैं पावरफुल रूलर था सतवाहनास का, कौन था? सतकर्णी। और सतकर्णी के बारे में जो भाई बताते हैं इंस्क्रिप्शन के माध्यम से हमें पता लगता है। और इंस्क्रिप्शन किसने लिखा था? गौतमी ने लिखा था, जो सतकर्णी की मदर थी। इन्होंने उसके इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में लिखा था वो कितना पॉपुलर था, पावरफुल था, ये जो यहाँ का सतवाहनास का रूलर था सतकर्णी। ठीक है, हु वर नोन एज लॉर्ड ऑफ दक्षिणीपथ। दक्षिणीपथ, लॉर्ड ऑफ दक्षिणीपथ किसे कहा जाता था? तो लॉर्ड ऑफ दक्षिणीपथ मतलब होता है, दक्षिणी मतलब होता है दक्षिण, दक्षिण मतलब होता है साउथ। ठीक है, साउथ। तो आपने देखा ये जो जगह का नाम था सतवाहनास, वो साउथ में पड़ता है और वहां का लॉर्ड माना जाता था सतकर्णी को। ठीक है, ये आपको नाम जो है बता रहा है, दक्षिण पथ, लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ। दक्षिणी पथ मतलब साउथ, साउथ का लॉर्ड किसे बोलते हैं? सतकर्णी को। ठीक है, नेक्स्ट है हु वाज द फेमस रूलर ऑफ ए डायनेस्टी नोन एज गुप्ताज। गुप्ता का फेमस रूलर किसे कहा जाता है? गुप्ता डायनेस्टी का सबसे फेमस रूलर है वो है समुद्रगुप्त। ठीक है, और समुद्रगुप्त के फादर कौन थे? वो है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे कहते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्ता। नेक्स्ट है टू विच लैंग्वेज डज द टर्म प्रशस्ति बिलोंग। प्रशस्ति एक जो एक वर्ड है प्रशस्ति, वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है? जैसे हमने अशोका के टाइम में देखा था कि अशोका ने इंस्क्रिप्शन लिखा गया था, इंस्क्रिप्शन लिखी थी अपने बारे में, जो भी लिखना होता है उन्हें पीपल तक जो बात पहुंचानी होती है, अपनी प्रजा को जो बात पहुंचानी होती है, अशोका क्या करता था? इंस्क्रिप्शन में लिखता था। इंस्क्रिप्शन जो भी स्टोन के ऊपर लिखा जाता है ना, स्टोन के ऊपर लिखा जाता है उसे कहते हैं इंस्क्रिप्शन। वैसे ही जो गुप्ता के टाइम में जो समुद्रगुप्त आए थे उनके टाइम में प्रशस्ति थी। प्रशस्ति क्या करते थे वो लोग? क्या है, लिखते थे, वो भी लिखते थे। तो वो कौन सी लैंग्वेज में लिखते थे? तो वो थी संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, हु रॉट द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की जो बायोग्राफी है वो किसने लिखी थी? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हर्षवर्धन की जो बायोग्राफी थी वो बाणाभट्ट ने लिखी थी। ठीक है, हर्षवर्धन कौन था? तो हर्षवर्धन जो है थानेश्वर जो जगह है उसका जो है रूलर था। इसकी कहानी अगर आपको जाननी है, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो मैप में, यहाँ पे थानेश्वर, थानेश्वर का रूलर जो है ये हर्षा था। हर्षवर्धन को बोलते हैं हर्षा। ठीक है, हम शॉर्ट में इसकी स्टोरी डिस्कस कर लेते हैं, एक बार आपको रिवीजन हो जाएगा। तो थानेश्वर का जो किंग था उसका हर्षवर्धन जो है बेटा था, लेकिन वो एल्डेस्ट बेटा नहीं था। जो एल्डेस्ट सन होता है वही राजा बनता है, बट हर्षवर्धन जो है एल्डेस्ट सन नहीं था, फिर भी वो राजा बना। क्यों राजा बना? क्योंकि जो हर्षा की सिस्टर थी उसकी जो शादी हुई, मैरिज हुई, वो कन्नौज के किंग से हुई। जब कन्नौज के किंग से हुई तो यहाँ पे बंगाल था, बंगाल के किंग ने जो है कन्नौज पे हमला कर दिया था। जब कन्नौज ने हमला कर दिया, कन्नौज पे हमला किसने किया था? बंगाल के किंग ने। जब कन्नौज में हमला किया तो यहाँ से जो थानेश्वर का जो किंग था और उस हर्षा के जो एल्डेस्ट ब्रदर थे वो दोनों जाते हैं और वो मारे जाते हैं इस युद्ध में। ठीक है, जब ये मारे जाते हैं तो कौन बचता है? हर्षा बचता है। हर्षवर्धन जो है थानेश्वर का जो है राजा बन जाता है। उसके बाद जब वो बड़ा होता है तो वो बदला लेता है। तो बदला लेने के बाद जब वो कैप्चर कर लेता है कन्नौज को और बंगाल की कुछ साइड को, कन्नौज और बंगाल की साइड को कैप्चर करने के बाद तो क्या करता है? हर्षा सोचता है मैं यहाँ वाली नीचे साउथ वाली ईस्टर्न कोस्टल को भी जो है कब्जे में लूं। तो वो क्या करता है? नर्मदा की रिवर के पास जाता है, क्रॉस करना चाहता है। लेकिन जो चालुक्य का जो किंग होता है ना, जो चालुक्य डायनेस्टी को चला रहा होता है, वो क्या करता है? उसको मार देता है हर्षवर्धन को। ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी का किंग कौन होता है? पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड क्या करता है? मार देता है हर्षा को। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल गई होगी, आई होप हिस्ट्री पूरी क्या क्या यहाँ पे हुआ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
हु ट्राई टू क्रॉस नर्मदा टू मार्च इनटू डेक्कन। अब देखो यहाँ पे ही मैंने आपको स्टोरी बता दी है। अब आप ये जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से कर लोगे। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हर्षवर्धन। कौन क्रॉस करना चाह रहा था नर्मदा रिवर को? हर्षवर्धन। ठीक है, और फिर वो मारा जाता है। और उस जो वॉर है उसका क्या नाम होता है? वॉर ऑफ नर्मदा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है विच वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लवास एंड चालुकास। चालुकास और पल्लवास की जो कैपिटल थी वो क्या थी? दिल्ली, लखनऊ, कांचीपुरम या फिर महाबलीपुरम। तो ये है कांचीपुरम जो थी वो कैपिटल थी किसकी? पल्लवास एंड चालुकास की। Which new Indian dynasty arose in Magda in the 4th century AD? कौन सी न्यू इंडियन डायनेस्टी जो है अरोज हुई कह सकते हैं, जिसका जो है उद्घाटन हुआ था मगधा के बाद, जब 4th सेंचुरी एडी चल रहा था। तो मगधा एम्पायर जो था वो उसके बाद कौन सी डायनेस्टी जो है मगधा में जो रूल चल रहा था ना, अशोका ने रूल किया था मगधा में फिर कौन सी डायनेस्टी आई थी? तो वो थी गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, जिसके समुद्रगुप्त जो है पावरफुल रूलर होते हैं, और मौर्य के कौन होते हैं? अशोका। नेक्स्ट है हर्षा बिलोंग टू द डैश डायनेस्टी। हर्षा कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? हर्षवर्धन। तो वो था वर्धान। ठीक है। नेक्स्ट है ज़्वान ज़ैंग विजिटेड इंडिया इन दी रिजाइन ऑफ। अब देखो फर्स्ट हमने देखा था जो पिलग्रिम आया था वो कौन था? फाजियान था। हम आपको पढ़ते रहना है, मैंने आपको कहा था ना पढ़ते रहेंगे हम तीनों पिलग्रिम के बारे में। तो फर्स्ट कौन था? फाजियान। ठीक है, फाजियान के बारे में हमने पढ़ा था। अब सेकंड कौन है? ज़्वांग ज़ैंग। ये भी एक पिलग्रिम है जो आया था फाजियान के बाद आया था। ठीक है, और ये किसके रिजाइन के बाद आया था? किसका रिजाइन हुआ था? तो वो तो समुद्रगुप्त का जब रिजाइन हो गया था तो वो आए थे। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं? फाजियान रहते हैं हर्षवर्धन के कोर्ट में जो है बहुत टाइम तक रहते हैं, उनके बारे में जो है जानते हैं। ठीक है, तो हम अभी एक क्वेश्चन पढ़ेंगे कि हर्षवर्धन की जो बायोग्राफी है वो किसने लिखी थी, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा? फाजियान और ज़्वांग ज़ैंग जो है आते हैं, और एक और होता है वो आता है सबसे लास्ट में, वो होता है आई ज़्वांग। ठीक है, आई ज़्वांग नाम का एक पर्सन होता है, वो इतना फेमस नहीं होता है, उसके बारे में हम इतना पढ़ते नहीं है। जो ज्यादा है वो है फाजियान एंड ज़्वांग ज़ैंग। ठीक है, और यहाँ पे एक फाजियान के बारे में एक स्टोरी है जो आपने देखी होगी कि फाजियान जब आता है वो कोस्टल एरिया से आता है, लैंड एरिया से आता है, लेकिन जब वो जाता है तो वो सी रूट से जाता है। ठीक है, तो सी रूट से जब वो जा रहा होता है तो उसकी जो बोट है कह सकते हैं वो बिगड़ जाती है। जब बिगड़ जाती है तो वो अपने जो भी सारे सामान है वो भी उसका जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब वो सामान को इकट्ठा करके जाता है, जब वो बुद्धिज्म के बारे में सब नॉलेज बुक्स ले जाता है, इंपॉर्टेंट बुक्स ले जाता है इंडिया से, तो वो भी उसकी पूरी बह जाती है। तो ये सब हमने जो है चैप्टर में पढ़ा था। नेक्स्ट है बिगिनिंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी की बिगिनिंग का टाइम क्या था? तो वो आपको याद रखना है अप्रॉक्स 17,000 ईयर एगो। ठीक है, 17,000 ईयर एगो। नेक्स्ट है विच ऑफ द ऑथर्स हु रॉट अबाउट हर्षवर्धन। तो ये आप क्वेश्चन आ गया जो मैंने पीछे बोला था, हर्षवर्धन की बायोग्राफी किसने लिखी थी? तो वो है बाना भट्टा, ज़्वांग ज़ैंग, रवि कीर्ति या ऑल ऑफ दीज। तो बताओ आपको क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि देखो बाना भट्टा के बारे में भी आप जानते हो, जो जो हर्षवर्धन के जो कोर्ट में रहता था वो था बाना भट्टा। उसके बाद जो ज़्वांग ज़ैंग था ना वो आया था, लेकिन वो हर्षवर्धन के कोर्ट में था, इसीलिए उसको ज़्वांग ज़ैंग को हर्षवर्धन के बारे में भी काफी कुछ नॉलेज थी। ठीक है, और रवि कीर्ति कौन था? तो रवि कीर्ति जो हम कहते हैं चालुक्य डायनेस्टी थी, जो है ना हर्षा को जिसने मारा था किंग ने, उसके ही कोर्ट में रवि कीर्ति था। ठीक है, तो उसको रवि कीर्ति जो बोलता है कि हर्षा जो है, हर्षा मतलब होता है हैप्पीनेस, है ना, तो हैप्पीनेस ये हर्षा जब चले गया तो हर्षा नहीं रहा, हैप्पीनेस नहीं रही, क्योंकि हर्षा काफी पावरफुल था। ठीक है, तो इसीलिए उसको कहा जाता है। तो रवि कीर्ति और ये ज़्वांग ज़ैंग बाना भट्टा तीनों ने ही हर्षवर्धन के बारे में उसके बारे में जो है जानते हैं, ऑथर थे। तो आपको देख रहे हो मैप में, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है ये जो चालुक्य डायनेस्टी है उसका जो किंग था
जिसने हर्षा को मारा था, कौन था वो? आपको बताना है, कमेंट में बताओ बताओ, क्योंकि मैंने पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, वो नाम तो उसी कोर्ट में ही काम करता था, रवि कीर्ति। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।